हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पत्नी होती है जिसका गांव के एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि वो अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती थी या शादी करना चाहती है। साथ ही वो अपने प्रेमी को एक तमंचे के लिए पैसे देती है और कहती है कि आप किसी भी तरह से मेरे पति को रास्ते से हटा दें। साथियों, इसके पश्चात उसका जो प्रेमी होता है वो एक दिन उसके 2 गोली मारकर हत्या कर देता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है अलीगढ़ की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है अलीगढ़ की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है अलीगढ़। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है बड़ला। उस थाना क्षेत्र में एक गाँव पड़ता है कोठी मोहल्ला। उस मोहल्ले का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है सुरेश। साथ ही जो सुरेश होते हैं उनकी आयु लगभग 30 या 32 साल के करीब में होती है। साथ ही उनकी जो पत्नी होती हैं उनकी पत्नी का नाम होता है साथ ही उनके जो पिताजी होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है गोविंद राय। साथियों, अब ये जो होते हैं जिसका नाम होता है सुरेश, उनकी जो पहली पत्नी होती है किसी कारण से कह सकते हैं कि उनको छोड़कर चली जाती हैं। इसके पश्चात ये दूसरी शादी करते हैं जिसका नाम होता है, जो दूसरी पत्नी होती है उनका नाम होता है बीना, जिनकी आयु लगभग फिलहाल में उनकी भी 30 से 32 साल के करीब में होती है। साथ ही जो एक ज़िला पड़ता है फिरोजाबाद और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है रैपुरा और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है नंगला। उस गांव के रहने वाली होती है बीना होती है। उनके साथ इस घटना से लगभग 17 साल पहले कह सकते हैं कि सन 2008 में शादी होती है। साथ ही शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात अब 3 बच्चे होते हैं। इस घटना से लगभग 7 से 8 साल पहले उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का गांव के ही रहने वाले एक दुकानदार होते हैं जो परचूनी की दुकान चलाया करते थे जिसका नाम होता है मनोज कुमार। साथ ही उनके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथ ही ये जो होते हैं जिसका नाम होता है सुरेश, वो अक्सर बाहर रहकर नौकरी किया करते थे। घर पर जो सुरेश होते हैं उनके जो पिताजी होते हैं जिसका नाम होता है गोविंद राय और उनकी जो माताजी होती हैं जिसका नाम होता है चंदा देवी और उनकी जो पत्नी होती हैं जिसका नाम होता है बीना और उनका एक दूसरा भाई होता है बड़ा भाई जिसका नाम होता है विजय, वो रहा करते थे। साथ ही उसके जो पति होते हैं जिसका नाम होता है सुरेश, वो अक्सर मजदूरी या कह सकते हैं कि जो भी जॉब किया करते थे वो अक्सर बाहर रहा करते थे। साथ ही बाहर रहने के कारण उनकी पत्नी का गाँव के ही जो जिसका नाम होता है मनोज का उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, अब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं मगर जो लोग होते हैं या उसके जो पति होते हैं उनको पता नहीं चलता है। साथियों, इसके पश्चात जो गांव वाले होते हैं वो इन दोनों को कई बार होटल में पकड़ लेते हैं और इसी तरह से कई बार खेत पर पकड़ लेते हैं। साथियों, इसके पश्चात जब उसके पति को पता चलता है तो वो उसे समझाता है। साथियों, समझाने के पश्चात भी उसकी जो पत्नी होती है वो फिर भी नहीं मानती है और इसी तरह से जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार जारी रहता है। साथियों, अब इस घटना से लगभग 1 साल पहले जो उनकी पत्नी होती हैं जिसका होता है बीना, वो फिर दोबारा से अपने प्रेमी जिसका होता है मनोज के साथ भाग जाती है और भागने के पश्चात वो फिर दोबारा से वापस आ जाती है। उसके जो पति होते हैं वो फिर भी उसको रख लेते हैं। साथियों, इसी तरह से जो उसका प्रेम प्रसंग है वो लगातार जारी रहता है। साथियों, उसके जो पति होते हैं वो इसी तरह से अक्सर बाहर जैसे जॉब किया करते थे वो इसी तरह से बाहर अब भी फिलहाल में भी नौकरी किया करते थे। साथ ही वो फिलहाल में नोएडा में रहकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करते थे। साथियों, अब इस घटना से लगभग 4 दिन पहले वो अपने घर पर आते हैं। आने के पश्चात फिर दोबारा से प्रेम प्रसंग को लेकर दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता है। साथियों, इसी तरह से उनकी जो पत्नी होती है वो अपने प्रेमी जिसका होता है मनोज, उससे बात करती है और उससे कहती है कि ऐसे से मेरी जो पत्नी है उनको आप किसी भी तरह से रास्ते से हटाएं। साथ ही वो तमंचे के लिए खुद पैसे देती है। इसके पश्चात उसका जो प्रेमी होता है वो उन पैसों के माध्यम से तमंचा खरीदता है। अब प्लान बनाया जाता है। साथियों, प्लानिंग के अनुसार 10 जुलाई सन 2025 की सुबह कह सकते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन जो उसके पति होते हैं वो घर से बाहर मोबाइल फ़ोन चला रहे होते हैं। साथियों, इसी बीच जो मनोज होता है वो उनके घर के बाहर आता है और आने के पश्चात वहाँ पर टहलना शुरू कर देता है। साथियों, उनमें तो पहले से ही विवाद चल रहा होता है। अब जो सुरेश होते हैं वो उससे कहते हैं कि आखिरकार तू यहाँ पर क्यों घूम रहा है। साथियों, इसी तरह से जैसे ही सुरेश मनोज से कहते हैं तो उसको ये बात काफ़ी गलत लगती है और इसके पश्चात वो जो सुरेश होते हैं उनके 2 गोली मार देता है। साथियों, तमंचे से गोली मारने के पश्चात
जो विजय होते हैं, जो उनके बड़े भाई होते हैं, वो जैसे ही आते हैं तो वो उस पर भी वार करता है, मगर जो तमंचे की गोली होती है वो उनके लगने से किसी भी तरह से बच जाती है। साथियों इसके पश्चात वहाँ पर जो एक थाना होता है उस थाने में जाता है और कहता है कि ऐसे ऐसे मैं एक व्यक्ति की हत्या करके आया हूँ, आप मुझे गिरफ्तार कर लो। साथियों वो साथ में तमंचा लेकर जाता है और तमंचे को भी जो थाना होता है उसमें मेज पर वहाँ पर रख देता है। साथियों इसके पश्चात जो वहाँ के इंस्पेक्टर अरुण कुमार जी होते हैं उनको जैसे ही पता चलता है तो वो वहाँ से जाते हैं, पुलिस की टीम को लेकर जाते हैं और जाने के पश्चात जो ये होते हैं जिसका नाम होता है सुरेश कुमार, उनके सबको बरामद करते हैं और इसके पश्चात जो हॉस्पिटल होता है उसमें भेजते हैं। साथ ही वहाँ पर जो डॉक्टर की टीम होती है वो उनको मृत घोषित कर देती है। साथ ही इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इसके पश्चात जो प्रेमी होता है उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ करती है। साथियों पूछताछ के दौरान वो पहले मना करता है और इसके पश्चात जो भी पूरी कहानी होती है उसके बारे में बताता है। साथियों इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है बीना, उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ करती है तो वो भी पहले मना करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो भी इस जुर्म को कबूल कर लेती है और जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताती है। एसपी ग्रामीण अमृत जैन है और इंस्पेक्टर अरुण कुमार जी ने बताया है कि पुलिस ने 11 जुलाई सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है बीना और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है मनोज, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनको जेल भेज दिया है। साथियों इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं जैसा कि आज की इस कहानी में किया है। साथियों आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे दैनिक भास्कर न्यूज़ और जागरण न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर मैंने आप लोगों की कहानी सुनाई थी। साथियों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। आप कहाँ से इस कहानी को सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।